भिलाई चरौदा नगर निगम की बजट बैठक में तीखी बहस देखने को मिली, जब नेता प्रतिपक्ष ने बजट को लेकर कई सवाल खड़े किए। बैठक के दौरान विपक्ष ने शहर की मूलभूत सुविधाओं, अधूरे विकास कार्यों और खर्चों की पारदर्शिता पर गंभीर आपत्ति जताई। प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि बजट में जनहित से जुड़े मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने सड़कों की खराब स्थिति, जल निकासी व्यवस्था, पेयजल संकट और स्वच्छता जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया। साथ ही निगम के खर्चों में अनियमितता और योजनाओं के सही क्रियान्वयन पर भी सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी पार्षदों ने कहा है कि बजट केवल कागजी साबित हो रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने मांग की है कि बजट को वास्तविक जरूरतों के अनुसार संशोधित किया जाए। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बजट संतुलित और विकासोन्मुखी है। उन्होंने दावा किया है कि शहर के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों के लिए योजनाएं शामिल की गई है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस जारी रही, जिससे माहौल गर्मा गया। अंततः निगम प्रशासन ने सभी सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए नितेश रात्रे की रिपोर्ट। बजट में जो भी बजट में इनका योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं आज 2022 से लेकर के 2025 तक देख लीजिए, सिर्फ वही योजनाएं हैं। कोई भी योजनाएं इनके धरातल पे दिखती नहीं है। अभी मैं बजट के दौरान ही मैं पूछा था कि कोई 2 काम बताइए जो आप कंप्लीट कर दिए हो और उस जनता के हैंडओवर कर दिए होंगे, तो 2 काम नहीं बता पा रहे। आज भिलाई चरौदा की जनता सबसे ज़्यादा कोई संकट से जूझ रही है तो वह जल पे इनका कोई ध्यान नहीं है। जल आवर्धन योजना हमारी सरकार 110 करोड़ की योजना थी, जिसको ये फ्लॉप साबित कर दिया है। बोले पानी बदबू आता है, जबकि सदन में ही आयुक्त साहब खड़े होकर के बोले कि सही क्लोरिनेशन और सही फिल्ट्रेशन होगा तो उसको उस पानी पीने लायक किया जा सकता है। लेकिन इस ओर भी इनका ध्यान नहीं है। ये पता नहीं रोड बनाने में, नाली बनाने में इनका ज़्यादा रुचि है। अब रोड नाली बनाने से इनको क्या फ़ायदा है जब जनता पानी के लिए त्रस्त है। तो जो व्यक्ति जनता का समस्याओं को नहीं समझती है, जनता उनको भी अब आने वाले समय में जवाब दे देगी। अब जनता जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अब आने वाले समय में जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता से भी हम जानना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है विकास। हमारे वार्ड 17 में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, और इसके लिए पिछले 5 साल से हम लोग यहाँ नहीं, कलेक्टर जन दर्शन तक के हर साल हम लोग कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन देते रहे, और यहाँ तो हमारी सुनवाई होती नहीं। मेयर के पास जाने से तो मेयर को मालूम नहीं कि पाइपलाइन कहाँ से कैसे बिछा है। पहली बार जब हमसे मिले तो वो बोलता है कि पाइपलाइन फट गया है, पाइपलाइन चोक हो गया है। बोलता है कि टेंडर जिसने बिछाया है वो टेंडर उनका ख़त्म हो गया, वो हमको नक्शा नहीं दिया है। कौन बोलता है सर? मेयर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उस समय कुछ पांडे जी करके थे। वो हम स्पॉट में भी ले जाके दिखाया, लेकिन कोई आज तक के उनमें कोई थोड़ा भी 1 इंच पहल नहीं हुआ। यही मेयर ये निगम का कार्यकाल जिस दिन शुरू हुआ, जिस दिन शपथ लिए, 3 महीने के अंदर हर घर पानी पहुंचाने का वादा किए थे। मेरे ख्याल से 5 साल में 5 फीट आगे का वो उनके ये इस पर्पस में उनका कार्य आगे नहीं बढ़ा है। आज भी वही समस्या है। हम किसके पास जाएं? टैक्स तो हमसे रोज लेते हैं। रही बात, दूसरी बात हमारे यहाँ सफाई की, सफाई के लिए सफाई का हमसे तो यूजर चार्ज लेता है, लेकिन कभी कभी तो सप्ताह में क्या 15 दिन में भी हमारा कचरा गाड़ी नहीं आता था। हम खुद ही यहाँ से आके हम लेटर दिए, हम पब्लिक की सहमति से हम लोग लिखित में यहाँ आवेदन दिए, तब ले दे के सप्ताह में 2 दिन, क्यों भला 2 दिन या 3 दिन रिक्शा। भाई हमको तो पर डे के हिसाब से हमसे पैसा लेते हो, तो रोज़ क्यों नहीं भेजते? ये है सबसे हमारी मूलभूत जो आवश्यकता है उनको तुरंत पूरा करें, और मुझे नहीं लगता कि इनके कार्यकाल में पूरा होगा। भिलाई चरौदा नगर निगम में है, और हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष खिलावन वर्मा जी है, और यहाँ नगर निगम में बजट को लेकर कुछ बातें कही गई। आइए इनसे बात करते हैं कि बजट को लेकर इनका क्या कहना है। बताइए। हमारी ये 5 साल का आखिरी बजट है। नगर निगम में जो बजट पेश किया गया है हमारे शहर सरकार के द्वारा, वह दिखावा, छलावा और यहाँ आम जनता के साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ पे मेन मुद्दा है पानी का। पानी की समस्या को
हमारे यहाँ महापौर जी शहर सरकार शपथ लेते ही ये बोला था कि मैं 3 महीने के अंदर पानी कर दूंगा पूरा नगर निगम भिलाई चरोदा को। आज वो खुद तरस रहे पानी के लिए, उनको पानी नहीं मिल पाएगा। आज तक हाँ हर कोई भी जनता इस शहर सरकार से नाखुश है। इसकी बजट बहुत छलावा है, ये कॉपी पेस्ट है। हमारी विधायक महोदय जी ने अभी नगर उत्थान के लिए 29 करोड़ रुपए का राशि आवंटन किया है वो नगरीय निकाय को, और वही नगरीय निकाय को हम लोग बोला विधायक महोदय जी ने कि इस राशि को मैंने यहाँ पे जल उत्थान के लिए लगा देता हूँ। तो शहर सरकार की सोच है कि उसको जल उत्थान में ना लगाया जाए, इसको रोड और नाली में लगाया जाए। रोड और नाली तो बनते रहती है, हमारी सोच है उसमें जल पर लगाया जाए, विधायक के मंशा रूप काम किया जाए, क्योंकि राशि भी लाई है। अभी हमारी राज्य सरकार 70 करोड़ रुपये की राशि हमारे नगर निकाय को दिया गया है, और ये विकास कार्यों के लिए, इस विकास कार्यों के लिए 70 करोड़ दिया, उसमें कोई धरातल पर नहीं दिख रहा है। कागजों पे 1 साल पे रोड उखड़ जाती है, 1 साल पे ये है। यहाँ की शहर सरकार आम जनता के साथ छला जाता है, बस झूठ बोलना, भूमि पूजन करना उनका कार्य बना हुआ है, और यह लास्ट बजट है बस। जैसे कि हमने देखा है और भी तो जितने बजट आते हैं वो सिर्फ किताबों में ही सबमिट कर रह जाते हैं, कभी पूरा नहीं हो पाता हो। आपको क्या कहना है? हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि महापौर जी द्वारा जो भी बजट लाया जाता है वो किताबों पे रह जाता है। एक बहुत खेल परिसर करके चर्चा कर रहे थे। मैं बताना चाहूँगा उस खेल परिसर का हर महापौर जी जब से महापौर बने हैं 2022 में प्रथम बजट पेश किया, और ये अंतिम बजट है। भिलाई 3 के हृदय स्थल और जहाँ पे इनके सरकार के द्वारा उन गरीब जनता को हटाया गया, जिसमें समर्थन सभी का था, आज तक वो खेल परिसर बना नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, महापौर जी द्वारा जो बजट लाया गया है उस बजट आम जनता के साथ धोखा है, धड़ी है, खिलवाड़ है। मतलब साल भर का जो बजट होता है वो सभी क्षेत्रवासियों के लिए अमली जामा पहनाने का काम किया जाता है, लेकिन महापौर जी ने सिर्फ और सिर्फ छलावा किया है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि अधिकतर जो भी कार्य दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस वार्ड में दिखता है। भाजपा वार्डों के साथ क्या द्वेष रखते हैं महापौर जी, उनका कार्य भाजपा वार्डों, आज मैं बताना चाहूँगा मेरे वार्ड में सुलभ महिला सुलभ के लिए घोषणा करके आए थे अपनी निधि से, आज उसका एक ईंटा भी नहीं लगा है मेरे वार्ड में। तो मैं बताना चाहूँगा अपनी निधि का भी अपने ही वार्डों, अपने ही पार्षदों का साथ दुरुपयोग किया जाता है और आम जनता को गुमराह करते हैं महापौर। जैसे कि मैंने सुना यहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं, जितने भी विपक्षी पार्टी के लोग हैं, उनका एक सीधा कहना था कि पानी जैसी मूलभूत चीज़ों को ये पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो इनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, शपथ विकास को किस तरह से पूरा कर पाएंगे? देखिए, शपथ के 30 दिन बाद महापौर जी ने भरी सभा में सभी पार्षदों के साथ बोला था कि मैं 31 मार्च तक घर घर वृहद पेयजल योजना का लाभ दिलाऊंगा। आज 5 वर्ष हो चुके हैं उस बात को कहे, तो 5 वर्ष में भी पूरा नहीं हो पाया। 5 वर्ष में पूरा नहीं हो पाया। अब उसके बाद वो बहाना बताते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है, तो और कुछ कार्य है, या फिर पूर्व की जो सरकार थी इस योजना को क्रियान्वित नहीं कर पाए। अरे पूर्व की सरकार ने तो हर वार्ड में पाइप बिछा दिया है, सिर्फ आपको घर तक पानी देना था। ये कार्य भी महापौर जी के द्वारा इस 5 सालों में नहीं हो पाया है। तो आने वाले सभी से जनता से निवेदन है कि आने वाला समय चुनाव का है, आप इस कार्य को देखकर ही अपना मत, अपना बहुमत प्रदान करें। धन्यवाद।